आज हम लोग जो केमिस्ट्री जो हम लोग का रसायन का जो 12वां का चल रहा है उसमें हम लोग ठोस अवस्था पढ़ रहे हैं। तो ठोस अवस्था में हम लोगों ने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि कुछ जो आद्य एकक कोशिका की संकुलन क्षमता कितनी होती है, ध्यान होगा 52%। जो घनीय एकक फलक केंद्रित एकक कोशिका है, जो घनीय में तुम्हारा फलक केंद्रित एकक कोशिका होती है उसकी 74%, और जो बॉडी सेंटर होता है अंतः केंद्रित उसकी जो घनीय एकक कोशिका में जो कि संकुलन क्षमता है वो होती है 68%। और इसके अलावा उसमें हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि किस प्रकार से तुमको जो संकुलन क्षमता निकाले थे, संकुलन क्षमता के बाद हमने कुछ वॉइड के बारे में देखा था, कुछ रिक्तिकाएँ होती है किस प्रकार से। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि किस प्रकार का पैकिंग जो है निविद संकुल कैसे कैसे एक दूसरे को सटा करके कैसे संरचनाएं बन सकती है, और जो कि क्रिस्टलीय ठोस में वैसी ही संरचनाएं 3 विमाओं में पाई जाती है। तो उस संरचना को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, निविद संकुलित संरचना। तो किसी जैसे निविद का मतलब क्लोज जो है आस पास करके किस प्रकार से संरचना बनाई जा सकती है और किस प्रकार की रिक्तिकाएं उसके में बच जाएगी, कितना भी आप सटा के रखेंगे। तो उस चीज को हम लोग इस स्ट्रक्चर में, और एक परमाणु जो कि आयन के आसपास कितनी संख्या में और उसके जो अगल बगल में रहेंगे, उसके जो पड़ोसी परमाणु होंगे या आयन, उसकी संख्या कितनी होगी, उसको हम लोग उप सहसंयोजन संख्या भी कहते हैं। तो ये इन सबों के बारे में इसमें देखेंगे। तो एक बीमा में अगर समझें, किसी को एक बीमा में अगर पैक करना हो तो क्या करेंगे, एक बॉल यहाँ रखा, एक परमाणु, फिर दूसरा परमाणु, फिर तीसरा परमाणु, इस ढंग से इससे ज़्यादा पैक क्या कर सकते हैं हम लोग, इससे ज़्यादा पैक नहीं कर सकते। तो जैसे जगह खाली रह जाता है बीच में, तो इस जगह में एक बीमा में अगर देखेंगे तो एक बीमा में बहुत से परमाणु को रखना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ये तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा यही तुम्हारा एक परमाणु से दूसरे परमाणु के बीच की दूरी कहलाएगी ये। तो ये तुम्हारा जो है एज, इसको ए कह सकते हैं हम लोग, ये दूरी हो गया। तो एक बीमा में इसी प्रकार से परमाणु को अरेंज किया जा सकता है। और जहां तक रहा दूसरा बीमा में, अगर एक बीमा में हमने इस प्रकार से रखा, तो अगर इसी को दूसरा बीमा में अगर बॉल को रखना है, तो दूसरा बीमा में बॉल को रखने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है तुम्हारा कि एक बीमा में जैसे तुमने गेंद को रखा, बहुत से गेंद को या परमाणु को गेंद समझें, तो एक बीमा में आपने रखा इस तरह से, तो एक इसके केंद्र के ठीक नीचे दूसरे गेंद का केंद्र हो इस तरह से, तो गेंद को इस प्रकार आप अरेंज कर सकते हैं। इस गेंद को इसके ठीक केंद्र के नीचे, इसके ठीक केंद्र के नीचे एकदम एक दूसरे के आमने सामने, इस प्रकार से क्या कहता है, इसको व्यवस्थित किया जा सकता है, इसको एक दूसरे के नीचे व्यवस्थित किया जा सकता है। और इस प्रकार से क्या बनेगा, तुमको यहाँ से लेके यहाँ तक इस प्रकार से क्या होगा, इस प्रकार से एक व्यवस्था बनती जाएगी। और अगर यहाँ पर देखें और भी एक आप यहाँ पर लिखना चाहें तो इसको बना सकते हैं। इस प्रकार से ऊपर नीचे ढेरे परमाणु होंगे इसका, तो इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर देख लें, एक जो तुम्हारा है, एक परमाणु के जो एक रेखा में है, फिर दूसरी रेखा में बनावट बिल्कुल एक जैसा है। तो ये जो तुमको संरचनाएं होगी, ये तुमको, तो ये जो बिल्कुल एक जैसा है तुम्हारा, जैसे कि संरचना यहाँ से यहाँ तक की दूरी और इधर की दूरी दोनों तरफ क्या है, बराबर है। तो इसमें ऐसे तुमको दोनों तरफ अगर ये अलग तरह के परमाणु होंगे तो इसकी दूरी अलग हो सकती है, ए बी अलग अलग हो सकता है। तो इस प्रकार के एक तो इस ढंग से व्यवस्था हो सकती है 2 बीमा में। अब दूसरी व्यवस्था क्या हो सकती है, इसको देखते हैं हम लोग। दूसरी व्यवस्था के बारे में भी चर्चा करते हैं 2 बीमा में। तो दूसरी व्यवस्था कुछ इस ढंग की हो सकती थी, एक परमाणु यहाँ रखा आपने, एक परमाणु दूसरा सटाया, तीसरा, चौथा, चलिए 5वां। अब ये इसके केंद्र के ठीक नीचे इसका केंद्र ना हो, बल्कि इन दोनों के जो डिप्रेशन हैं, इन दोनों के डिप्रेशन के बीच में इसमें डालिए, ऐसे इन दोनों को बीच करके। और ये इसको अब जैसे देखो, इसका लेयर कभी सटा हुआ ही रहेगा गेंद, लेकिन जो देने का तरीका होगा वो क्या हो गया, डी फर है, डी
अब की बार। और ये देखो तुमको इस ढंग से क्या होते चले जाएंगे, अरेंज होते चले जाएंगे, इस ढंग से ये बॉल अरेंज हो जाएंगे। अब फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पर अगर देखते तो इधर की तरफ आता, ये ऐसे करके आता, इधर की तरफ खिसकता, ये बॉल इस ढंग से ये होता, तो ये तुमको इसके बीच में आते गया गेंद। अब अगर इन दोनों को फिर सेंटर करके, इन दोनों को सेंटर करके इसको रखेंगे तो ये दोनों बॉल एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। देखो ये दोनों ऐसे आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम लोग, तो ये जो गेंद होगा ये तुमको एक दूसरे के आमने सामने आ जाएगा। तो ये जो देखो, ये जो एक व्यवस्था जो हुई, इसमें देख सकते हो तुमको कितना, ये जो है तुमको एक चीज तो इतना समझ में आ रहा होगा कि एक परमाणु जो है इसमें ज्यादा घना बना है, इसमें खाली जगह कम बचेगा, और इसमें जो खाली जगह होगा, इस तरह की दो बीमा में जो पैकिंग होगी इसमें खाली जगह ज्यादा बचेगी। अब तो तुमको एक परत ये तैयार, अभी जो है इसके ऊपर में अभी जो है ये 3 बीमा का स्ट्रक्चर तैयार नहीं हुआ है। तो अभी जो है तुमको 3 बीमा के स्ट्रक्चर ये तैयार नहीं हुए, क्योंकि अभी कोई भी जो ठोस होता है वो 3 बीमा में होता है। ये अभी तक हम लोग एक रेखा में हमने देखा, फिर एक रेखा के बाद 2 बीमा में हमने देखा, एक बीमा इधर हुआ एक इधर हुआ। लेकिन कोई भी 2 बीमा में रखने की 2 विधियां हमने बताई, जो कि क्लोज, दोनों को क्लोज कर सकते हैं, जिसमें कि एक इसमें क्या है, जब घनी, अब तुमको इसमें जो बनाएंगे जो कि त्रिबीमा की जो संरचना होती है वो एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है। तो इस पे अगर हम लोग बनाएंगे तो जिसमें जो तुम्हारा बनने वाला है ये सिंपल, जिसमें सिर्फ एक गेंद के केंद्र के ठीक ऊपर एक गेंद रखेंगे, इसके ठीक ऊपर रखिए आप, इस गेंद के ठीक ऊपर एक गेंद रखेंगे। अभी जहां तक कि 2 बीमा में इसका कितना, एक गेंद, ये कितना गेंद से टच कर रहा है ये देखें। तो यहां पर क्लियर है 1 2 3 और 4, इसमें जो है 4 गेंद से ये टच कर रहा है। और यहां पर देखें, इसमें देखें अगर, तो एक गेंद कितने गेंद से टच करता है, कोई जो गेंद है जो कि बीच में है वह कितने गेंद से टच कर रहा है, तो गिनती कर सकते हो। तो तुम्हें देखते हो गिनती करके देखो, इसको जस्ट जो जिससे टच करते हुए दिख रहा है, कुल कितने गेंद दिख रहे हैं, 6 गेंद दिख रहे हैं। यहाँ पर देखो 6 गेंद तुमको है जिसको ये टच कर रहा है। ये ज़्यादा तुमको घना भी लगता है इसमें, लेकिन यह उपसंयोजन संख्या अभी नहीं है, क्योंकि जो आकृति होगी अभी जो है इस गेंद के ऊपर और नीचे के लेयर भी बनने बाकी हैं। ये एक परत बन रहा है तुम्हारा, ये एक परत है, इसके एक परत के ऊपर आएगा दूसरा परत के ऊपर तीसरा परत, इस ढंग से जो है ठोस की बनावट होगी। तो 3 बीमा में स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो समझने के लिए हमने 1 बीमा बताया, फिर 2 बीमा, अब जो है 3 बीमा में इसमें बताते हैं। तो इससे जो तुमको बनेगा, इसमें जो 3 बीमा में जो गेंद डालेंगे तो एक के इसके केंद्र के ऊपर दूसरा का केंद्र होगा। तो जब तुमको, तो ये किस ढंग की आकृति बनेगी, देखो ये जो तुम्हारा आकृति बनेगी, अब जो इसके केंद्र के ऊपर में रखते जाएंगे तो ये तुमको देखो यही आकृति रिपीट करेगा। तुमको देखो एक गेंद यहां पर दिख रहा होगा तुमको, ये देखो ये जैसे गेंद है, ये तुमको इसी टाइप की आकृति है ये, और इसके ठीक ऊपर, या जैसे कि ये गेंद है, इसके मतलब ये गेंद जो तुम सामने दिख रहा होगा, इसके ठीक नीचे गेंद होगा, ठीक इसके ऊपर आएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, इसका एक इस तरह की पैकिंग, जिसमें कि क्या होगी तुमको, पहला लेयर को ए कहें इस तरह की बनावट को, और दूसरा लेयर भी ए टाइप का ही है, इसलिए इसको ए टाइप का लेयर कहेंगे। और इस तरह की व्यवस्था को हम लोग साधारण क्या कह सकते हैं, साधारण जो इसकी एकक कोष्ठिका होती है आद्य होती है, तो इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, सिंपल क्यूबिक पैकिंग, साधारण घनीय शंकु, साधारण घनीय क्या होगा तुम्हारा, संकुलित संरचना, साधारण घनीय संकुलित संरचना। तो साधारण, सामान्य कह सकते हो, सामान्य या घनीय संकुलन, घनीय संकुलन, क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक पैकिंग।
जब एक परमाणु या आयन के केंद्र के ठीक आमने सामने तथा ऊपर नीचे दूसरे परमाणु या आयन के केंद्र उपस्थित रहते हैं तो यह संकुलन सामान्य घनीय संकुलन कहलाती है। सामान्य घनीय संकुलन कहलाती है। इसकी एकक कोष्ठिका आद्य होती है। तो इसका आद्य होगा, मतलब कि इसकी एकक कोष्ठिका आद्य होगी, मतलब कि सामान्य टाइप का होगा। तो ये जो तुम्हारा हो गया, ये सिंपल क्यूबिक टाइप का होगा। तो इसमें तुमको इसे किस प्रकार का पैकिंग कह सकते हैं? इसकी आद्य होगी तो इसकी जो है कि तुमको इसका कितना प्रतिशत भाग भरा रहेगा? इसकी संकुलन क्षमता, जैसे आद्य का हम लोग पिछले लेक्चर में निकाले थे, 52% होती है। इसकी संकुलन क्षमता 52% होती है। इसे AA पैकिंग भी कह सकते हैं। इसे A पैकिंग भी कहा जा सकता है, AA पैकिंग का मतलब संकुलन A इसलिए क्योंकि जैसा ये पहला लेयर है, वैसा ही दूसरा लेयर है, वैसा ही तीसरा लेयर होगा। तो ये जो संरचना होगी AA टाइप की संरचना होगी। और ये तुमको इसमें काफ़ी वॉइड होते हैं। इसके जो रिक्तिकाएं होंगे वो किस प्रकार की रिक्तिका है? इसमें कितने प्रकार की रिक्ति? ये जो रिक्तिका है तुमको, ये घनीय रिक्तिका है, जिसकी त्रिज्या क्या होती है? 0.732, जो कि पिछले लेक्चर में देखा होगा। इसमें घनीय रिक्तिका पाई जाती है। इसमें घनीय रिक्तिका होती है। इसमें घनीय रिक्ति, देखो फ्रेम में आ रहा होगा, आई होप। इसमें घनीय रिक्तिका पाई जाती है, नहीं तो लिख लो सुन करके। इसमें घनीय रिक्तिका पाई जाती है, जिसका कि जो रेडियस का रेशियो होता है 0.732, जो पिछले लेक्चर में देखा होगा। तो ये तो एक व्यवस्था हो गई तुम्हारा। दूसरी जो व्यवस्था है तुमको, दूसरी टाइप की व्यवस्था जो कि इससे ज़्यादा तुमको घना होता है, जो ज़्यादा पैकिंग में क्या रहेगा, जो ज़्यादा पैक्ड और होगा, जो दो संरचनाएं होती है, जिसकी एफिशिएंसी 74% तक होती है संकुलन क्षमता, और वो ज़्यादा घना होता है। तो इसको आप मिटा सकते हैं। इसकी संरचना, हाँ, उसकी उपसंयोजन संख्या देख लेते हैं, कितने परमाणु से, एक परमाणु कितने परमाणु से घिरे हुए हैं। तो सामान्य की व्यवस्था का जो है, इसकी संकुलन क्षमता तो हो गई 52%। इसकी उपसंयोजन, एक परमाणु कितने परमाणु से घिरे हुए हैं, इसका काउंटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं, एक परमाणु तुमको यहाँ पर इस चित्र में 4 परमाणु से घिरे हुए दिख रहे हैं। लेकिन ये जो समझना है, एक जो है तुमको परमाणु यहाँ ठीक इसके ऊपर रखना, उससे भी ये सटा हुआ है, और एक इसके अंदर रहेगा। तो इस एकक कोष्ठिका में इसकी संकुलन क्षमता यहाँ लिख देते हैं, नीचे तो अब नहीं दिखाई पड़ेगा। तो साधारण घनीय एकक कोष्ठिका की उपसंयोजन संख्या 6 होती है। तो यहाँ लिख देते हैं साधारण घनीय एकक कोष्ठिका। साधारण घनीय संकुलन में उपसंयोजन संख्या, इसको समन्वयन संख्या भी कहीं कहते हैं, 6 होती है।
एक परमाणु कितना परमाणु सटता है, बिल्कुल काउंटिंग कर लिया होगा। संख्या का मतलब एक परमाणु कितने परमाणु सटते हैं, इसको भी नोट कर दोगे, यहीं पर नीचे लिख दोगे जहाँ पर लिख रहा है नोट्स में अपना। तो इसकी संख्या 6 होती है, 6 गिनती कर लिया होगा तुमको। 4 तो इस चित्र में दिख रहे हैं और 2 जो है नहीं दिख रहे हैं, जो एक ठीक इसके ऊपर और एक ठीक इसके नीचे। तो इस प्रकार से इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो आई होप कि ये तुमको समझ में आ गया होगा। तुमको एक ये इस प्रकार का लैटिस होता है। तो अब हम लोग दूसरे तरह के जो संरचनाएं हैं, जिसको हम लोग, जिसमें 2 तरह की, जो ये जो तुम्हारा दूसरा जो 2 बीमों जो पैकिंग है जो कि ज़्यादा घना लग रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें क्या होगा तुम्हारा, ये तो तुम्हारा समाप्त हो गया। तुम्हारा पहला वाला जो है तुम्हारा क्या हुआ, सिंपल क्यूबिक का क्या क्या याद आया कि ये किस तरह का पैकिंग था, ए प्रकार का, क्योंकि सारे लेयर क्या थे, सारे जो परत थे एक ही प्रकार के थे, तो वो ए प्रकार के पैकिंग कहलाए। इसकी जो संकुलन क्षमता क्या थी, उसकी संकुलन क्षमता 52% होती है, जैसा कि पिछले लेक्चर में तुमने निकाला भी था। और उसमें जो है तुमको किस प्रकार की रिक्तिका पाई जाती है, उसमें घनीय प्रकार की रिक्तिका पाई जाती है, जिसका कि जिस परमाणु से बने हैं उसका जो से आकार क्या होता है 0.732, काफ़ी बड़े आकार के परमाणु उसमें आ सकते हैं, समा सकते हैं उस प्रकार की रिक्तिका में। और दूसरा जो तुम्हारा है, ये तुम्हारा कहलाता है, इसमें 2 तरह की जो कि तुम्हारा 2 जो यहाँ पर बना हुआ है संरचना, जिसमें कि एक के डिप्रेशन में दूसरा जो गया हुआ है। तो एक परमाणु, जैसा कि यहाँ पर तुमने काउंटिंग किया, एक परमाणु कितने परमाणु से घिरे हुए दिखेंगे यहाँ पर एक परमाणु तुमको अगर काउंट करेंगे हम लोग तो 6 परमाणु से घिरे हुए दिखते हैं। एक परमाणु 6 परमाणु से। दूसरा है तुमको कोई भी जो तुम्हारा होगा, किसी भी परमाणु को अगर हम लोग देखेंगे तो यह 6 परमाणु से घिरे हुए होंगे इस लेयर में। और इसके बाद जो दूसरा लेयर हम लोग बनाएंगे, दूसरा लेयर किस तरह से बना सकते हैं, यहाँ पर दूसरा लेयर बनाने का एक जो बात है, इन दोनों के लेयर के ठीक ऊपर यहाँ पर गेंद को रखेंगे या परमाणु को, इन दोनों के डिप्रेशन में यहाँ पर डालेंगे। तो इन दोनों के बीच में डालते जाएंगे इस तरह से गेंद को। तो ये जो तुम्हारा बनते जाएगा, ये तुमको एक अष्टफलकीय रिक्ति टाइप का बनते जाएगा। तो जब एक परत के ऊपर दूसरा परत को डालने के लिए, अब हम लोग लिखते हैं, तो घनीय या षटकोणीय निविद संकुल, घनीय एवं षटकोणीय निविद संकुल, निविद संकुल, क्यूबिक क्लोज पैकिंग या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। एक परत के गेंद को दूसरे परत के गेंद को, दूसरे परत के परमाणु को पहले परत के परमाणुओं के डिप्रेशन में रखना, उसके बीच के जो जगह होते हैं उसमें रखा जाता है। और फिर इसमें जो तुमको देखो, अगर इसको हम लोग एक देखना चाहें मॉडल के द्वारा तो भी समझने का कोशिश कर सकते हैं। देखो एक परत यहाँ पर देखो, ये तुम्हारा जो आकृति होगा ये तुमको मिल रहा है। देखो ये तुम्हारा जो है, ये जो छेद तुम्हारा ऐसा ही आकृति है, ये इस तरह का ये मॉडल बना हुआ है तुम्हारा। देखो एक लेयर का बॉल हुआ, एक दूसरा है तुम्हारा यहाँ पर, देखो ये तुम्हारा पहला हुआ, ये तुम्हारा दूसरा, इस ढंग से क्या होगा, ऐसा ही आकृति बनेगा तुम्हारा छेद। तो एक गेंद देखो कितना गेंद से मिला है यहाँ पर, छेद से, लेकिन यह अभी ऊपर और नीचे के लेयर तैयार होने बाकी है। तो देखो ऊपर का लेयर जब इसमें बनाएंगे तो एक यहाँ पर जो ये जो तुम्हारा है, इसको हम लोग किस प्रकार रखेंगे, देखो ये जो तुम्हारा होगा, ये जब इसमें रखाएगा, देखो इसके डिप्रेशन में इसको रख रहे हैं, ऐसे इसके डिप्रेशन में रख रहे हैं यहाँ पर खाली जगह में। तो इस प्रकार से तुमको क्या हो रहा है, इसके डिप्रेशन में रखेंगे। और तीसरा जो लेयर है तुमको, तीसरा जो लेयर इसके ऊपर का जो लेयर हम लोग बनाएंगे, उसमें जो गेंद को रखेंगे वह तुमको कैसे रखेंगे ये देखते हैं। अब ये थर्ड लेयर के जो बॉल होंगे उसको किस प्रकार से आप रखते हैं। देखो थर्ड लेयर के बॉल को फर्स्ट, तो ये दोनों में जो तुम्हारा घनीय या क्यूबिक या हेक्सागोनल, घनीय या षटकोणीय, दोनों में जो इन दोनों लेयर की व्यवस्था बिल्कुल समान होती है। ए पहला देखो, पहला का संरचना अलग है, दूसरा का अलग है, तो इसको ए बी टाइप कहेंगे। अब अगर इसका क्या होगा, तीसरा परत रखने के हमारे पास 2 उपाय हैं। एक तो है कि इन दोनों के
बीच में कर दीजिए। इन दोनों के बीच में जब करेंगे तो इन दोनों के बीच में कर देंगे, ये जो षटकोणीय बना इसके ठीक बीच में इसको आच्छादित कर दीजिए, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में इसको यहाँ डालिए गेंद को। एक जो हो सकता है कि ये जो तुमको 3 गेंद का जो बीच का पार्ट बना यहाँ पर, ये 3 गेंद के बीच का यहाँ जो ये जो चतुष्फलकीय रिक्ति यहाँ पर जो डालेंगे तो ये चतुष्फलकीय रिक्ति को भरिए। और अगर इस ढंग से रखते हैं ये इन दोनों को सेंटर करके यहाँ पर, तो इन दोनों से ये तो अष्टफलकीय रिक्ति को भरेगा, ऑक्टाहेड्रल को। तो ये जाहिर जो तुम्हारा देखा होगा तो ये तुमको क्या था, यहाँ पर जो रिक्तिका बना हुआ है पहला में तुमको क्या हुआ, जस्ट इसके बीच में करते चले गए इस ढंग से। और इसमें यहाँ पर अब तृतीय लेयर तैयार करने में हमारे पास 2 विकल्प हैं, या तो इसके अष्टफलकीय रिक्ति को भरेंगे, और अष्टफलकीय रिक्ति को अगर भरते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये वाला गेंद जो तुम्हारा है और ये जो तुम्हारा एक होता चतुष्फलकीय रिक्ति को भरना यहाँ पर, तो चतुष्फलकीय रिक्ति को भरना। तो चतुष्फलकीय रिक्ति को जब हम भरते हैं तो पहला लेयर का गेंद और दूसरा लेयर का जो गेंद एकदम एक दूसरे क्या आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा। और अगर इसमें अष्टफलकीय को भरते हैं तो पहला लेयर का जो तुम्हारा गेंद है और दूसरा लेयर का जो तुम्हारा गेंद है बिल्कुल अभी भी अलग संरचना, लेकिन उसके बाद जब अष्टफलकीय रिक्ति को भरेंगे तो ये A फिर B ये C बन जाएगा। और जब यहाँ पर जब इसको भरते हैं तुमको क्या कहते हैं, इसके जबकि किसमें ये जो तुम्हारा जबकि इसमें भरेंगे तो ये जो पहला लेयर का गेंद और ये दूसरा A हुआ, B हुआ, फिर ये A ही हो जाएगा। इस पर षटकोणीय इसको कहेंगे, तो ये षटकोणीय निविद संकुल कहलाएगा। तो ये तुमको इसको लिखते हैं कुछ, उसके बाद फिर और दिखाते हैं इसको कैसे बता रहे थे, और फिर रिक्तिका की संख्या वगैरह को भी गिनेंगे। दूसरे, जब परमाणु या आयन पहले परत में एक दूसरे के डिप्रेशन, मतलब जो बीच में जो बचता है ना उसको कहते हैं डिप्रेशन, इंग्लिश में कहते हैं हम लोग, डिप्रेशन में रखे हों तथा दूसरे परत के परमाणु पहले परत के दो परमाणु से बने डिप्रेशन को आच्छादित करते हैं तो इस प्रकार दो निविद संकुलित संरचना घनीय तथा षटकोणीय निविद संकुलित संरचना प्राप्त होती है। जब तीसरे परत के परमाणु दो परमाणुओं के डिप्रेशन में भरे जाएं
डिप्रेशन में भरे जाएं या अष्टफलकीय रिक्तिका को आच्छादित करें। अष्टफलकीय रिक्तिका को आच्छादित करें तो घनीय निविद संकुल प्राप्त होता है। इसे ABC पैकिंग भी कहते हैं। ABC तीनों लेयर अलग अलग होगा, इसलिए ABC फिर A हो जाएगा, ABC के बाद फिर अगला लेयर A हो जाएगा, ABC ऐसा पैकिंग, इसे ABC पैकिंग भी कहते हैं। इसे ABC पैकिंग भी कहते हैं। जब तीसरे परत के परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तिका को भरते हैं, चतुष्फलकीय रिक्तिका को भरते हैं तो आच्छादित करते हैं, भरते नहीं हैं, आच्छादित करते हैं, उसके ऊपर रखते हैं, आच्छादित करते हैं तो षटकोणीय निविद संकुल प्राप्त होता है। इसे AB प्रकार का संकुलन कहते हैं। इसे AB प्रकार का संकुलन कहते हैं। इसे AB प्रकार का संकुलन कहते हैं। इसकी संकुलन क्षमता 74% होती है। इसमें तुमको जाहिर है कि क्या हो गया कि ये तुमको जो है इसमें जो तुम्हारा होता है, इसकी संकुलन क्षमता दोनों की दो तरह की संरचनाएं प्राप्त हो गई। एक तुमको हो गया घनीय निविद संकुल और एक हो गया षटकोणीय निविद संकुल। तो पहला दूसरा परत तो बिल्कुल समान है, तीसरा परत में अंतर है। एक में अष्टफलकीय रिक्तिका को आच्छादित किया गया, दूसरा में जो है तुमको किसको आच्छादित किया गया, चतुष्फलकीय रिक्तिका को। और एक में तुमको जो है जो घनीय होता है उसमें ABC के बाद तीसरा चौथा लेयर में फिर से AB आ जाता है, ABC फिर से रिपीट होने लगता है। और षटकोणीय में क्या होता है, AB के बाद AB, मतलब AB तीसरा परत मैच करने लगता है परमाणु का। और इसकी जहां तक संकुलन क्षमता की बात है तो दोनों की संकुलन क्षमता क्या होती है, दोनों की संकुलन क्षमता और उपसंयोजन संख्या। संकुलन क्षमता आप तुमको इसका जो है नोट कर लेते हैं हम लोग। संकुलन क्षमता कितना हो गया, संकुलन क्षमता दोनों का 74%। और कितना परमाणु से घिरा हो गया होगा उपसंयोजन संख्या, ये दोनों के लिए, ये भी उपसंयोजन संख्या, ये भी तुमको दोनों में 12 होगा। 6 परमाणु यहाँ पर, 3 ऊपर के लेयर के, 3 नीचे लेयर में सटेंगे। इस प्रकार से कितना हो गए, 6 परमाणु तो यहाँ दिख रहा है, 3 जो है तुमको एक परमाणु ऊपर से 3 आएंगे, दूसरे में 3 3 3 6 6 6 12 हो गया। तो उपसंयोजन संख्या एक परमाणु 12 परमाणु से सटे हुए रहेंगे, तो उपसंयोजन संख्या प्रत्येक परमाणु की 12 हो गई। और इसमें जो है तुमको जो कि जहाँ तक कि रिक्तिका की संख्या, अष्टफलकीय रिक्तिका की संख्या बराबर परमाणु में की संख्या के बराबर। अष्टफलकीय रिक्तिका की संख्या, अष्टफलकीय रिक्तिका की संख्या बराबर घनीय या षटकोणीय परमाणु के बनाने वाले परमाणु के संख्या के बराबर, बनाने वाले
परमाणु की संख्या के बराबर, संख्या के बराबर होती है, संख्या के बराबर। चतुष्फलकीय परमाणु की संख्या जो होगी उसका नाम लिखते हैं। तो चतुष्फलकीय परमाणु की, चतुष्फलकीय रिक्तिका की संख्या बराबर घनीय 2 गुना, यहाँ बराबर लिखते हैं 2 इंटू परमाणु की संख्या, घनीय या षटकोणीय जो भी रहेगा 2 गुना परमाणु जो निर्मित कर रहा है उसकी संख्या का डबल, तो 2 गुना परमाणु की संख्या। तो जितना परमाणु होगा तुमको उसकी संख्या के डबल होता है चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या, और उसमें जो तुमको दोनों की संख्या क्या क्या होगा, तुमको जो अष्टफलकीय रिक्तिका की संख्या होती है दोनों ही चीज में, वह तुमको क्या होती है, वह बराबर होती है। घनीय हो या षटकोणीय अष्टफलकीय रिक्तिका की संख्या जो बनेगी, अष्टफलकीय 3 याद होगा तुमको, 6 मतलब कि 6 जो है तुमको परमाणु के मिलने से क्या बनता है, अष्टफलकीय रिक्तिका का निर्माण होता है। तो उसकी संख्या किसके बराबर होती है, जितना परमाणु से वह मिलके बना है। तुमको ये दोनों किसी भी क्रिस्टल में जो कि संकलन होता है घनीय या षटकोणीय दोनों में, उसकी संख्या उसकी जो परमाणु भाग ले रहे हैं उसकी संख्या के समान होगी, याद रखना है इसको। और चतुष्फलकीय में की संख्या, रिक्तिका की संख्या उसके जस्ट डबल होती है। और हम लोग चाहेंगे तो ये जो तुम्हारा इसके जो कि तुम्हारा जो इसके जो कि एकक कोष्ठिका बनती है वो फलक केंद्रित होती है। इसकी एकक कोष्ठिका तुमको घनीय जो कि तुमको बनता है उसकी एकक कोष्ठिका फलक केंद्रित होती है। और तुमको घनीय में ABC टाइप का पैकिंग हो गया, और उसमें जो पैकिंग होता है वो AB प्रकार का होता है। तो इसमें तुमको क्या क्या सीख लिया, इसका जो तुमको उपसर्जन संख्या 12 हो गया, और किस प्रकार से परमाणु रहते हैं आच्छादित तो तुमने देखा इसका। और चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या परमाणु की संख्या की दूनी होती है, ध्यान रखना है इसको। चतुष्फलकीय रिक्तिका की संख्या जिससे परमाणु से बना है उसे दुगुना होगा, और अष्टफलकीय रिक्तिका की संख्या के बराबर होती है। और इसमें जो है एक जो तुमको उपसर्जन संख्या, एक परमाणु जो एक लेयर में है उसमें 6 परमाणु सटे रहते हैं, 3 उसके ऊपर वाले लेयर से और 3 नीचे, तो कुल मिला कितने परमाणु सटे हुए रहते हैं, 12 से। तो इसका मतलब कि उसकी उपसर्जन संख्या 12 होती है। अब है तुमको कुछ इस तरह के जो क्वेश्चंस कुछ दिए जाते हैं, जैसे सूत्र लिखना होता है। जैसे तुम अपने जो किताब में देखोगे उसमें उदाहरण दिया हुआ है, बीच में तुमको था, आई होप कि तुमने बनाया होगा। जो भी क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो एक्सरसाइज भी धीरे धीरे बनाओगे, और पाठनिहित बना लिया होगा। उम्मीद है कि 3 पाठनिहित दिए हुए हैं यहाँ तक जो बताया हुआ, 3 वर्ग में ग्रुप में बांटे हुए हैं। तुमको पहला था जो कि क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस के बाद, दूसरा था तुमको जो 4 तरह के क्रिस्टलीय ठोस हैं उसके बाद कुछ दिए हुए थे पाठनिहित प्रश्न, उसको बना लो। क्रिस्टलीय जालक जो अभी पढ़ाई हो रही है उसके बाद भी पाठनिहित प्रश्न दिए हुए हैं, वो भी बना सकते हो। अब एक होता है तुमको सूत्र लिखना। तो सूत्र लिखने के लिए जहां पर परमाणु रहते हैं, जैसे उसको उदाहरण से हम लोग लिख लेते हैं यौगिकों का सूत्र, यौगिकों का सूत्र निर्धारण। तो यौगिकों का सूत्र निर्धारण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले जिसमें तुमको घनीय या तुमको षटकोणीय जिस संकुल संरचना में सामान्यतः कौन होते हैं, ऋणायन उपस्थित रहते हैं। ऋणायन का आकार बड़ा होता है, यहां लिख लेते हैं सामान्यतः ऋणायन का आकार, सामान्यतः ऋणायन घनीय या षटकोणीय संकुलित संरचना का निर्माण करते हैं जिसके अष्टफलकीय या चतुष्फलकीय रिक्तिका में धनायन उपस्थित रहते हैं, धनायन उपस्थित रहते हैं।
तो इस प्रकार क्या होगा, इसमें जो है ऋणायन कब से बनेगा और उससे धनायन उपस्थित उसमें रहेगा। तो धनायन जब उपस्थित रहेगा तो धनायन की संख्या क्या होगी, धनायन जो तुमकी होगी अष्टफलकीय या चतुष्फलकीय रिक्तिका में रहेगा। तो जाहिर है कि धनायन को पहले लिखते हैं हम लोग फॉर्मूला में। तो अगर अष्टफलकीय रिक्तिका में है, अष्टफलकीय रिक्तिका की संख्या यदि घनीय या षटकोणीय संकुलन में परमाणु की संख्या n हो तो अष्टफलकीय रिक्तिका की संख्या n तथा चतुष्फलकीय रिक्तिका की संख्या 2n होगी। रिक्तिका की संख्या 2n होगी। तो ये तुमको इसका जो संख्या n होगा और इसकी संख्या 2n हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, तुमको n और 2n तुमको दोनों मतलब डबल हो जाएगा। जैसे कुछ प्रश्न के द्वारा इसको हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि पहला है तुमको एनसीईआरटी का ही उदाहरण ले सकते हैं हम लोग। 1.1 पहला उदाहरण, ऋणायन y घनीय निविद संकुल बनाते हैं तथा धनायन x उसके अष्टफलकीय रिक्तिकाओं में है, अष्टफलकीय रिक्तिका में उपस्थित है, तो अनुसूत्र ज्ञात करें। तो इसका अनुसूत्र क्या होगा, इसका सॉल्यूशन करते हैं। अष्टफलकीय रिक्तिकाओं में घनीय अष्टफलकीय रिक्तिका की संख्या बराबर घनीय निविद संकुल बनाने वाले परमाणु की संख्या, परमाणु या आयन की संख्या। तो दोनों का जो अनुपात हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, धनायन पहले ले लेते हैं, x हो गया, अष्टफलकीय रिक्ति में x है, x अनुपात y बराबर क्या होगा, दोनों बराबर ही होगा, रिक्तिका की संख्या बराबर होती है। तो सूत्र में क्या लिखते हैं, तो 1:1 रहेगा। तो अनुसूत्र जो है तुमको, अनुसूत्र जिसको कहते हैं, ये क्या होगा, पहले लिखेंगे किसका, पहले धनायन x और फिर y, इसका अनुपात 1:1 ही है, तो इसका अनुसूत्र हो गया यही। तो काफ़ी आसानी से बन गया। अब देखते हैं एनसीईआरटी उदाहरण 1.2 देखते हैं। एनसीईआरटी उदाहरण 1.2, इसमें है तुमको ए जो है तुमको ए परमाणु, तुमको बी परमाणु षटकोणीय निविद संकुल बनाते हैं तथा ए चतुष्फलकीय रिक्तिका के 2/3 में स्थित है, 2/3 में स्थित है, सब में नहीं है। तो
अनुसूत्र ज्ञात करें, अनुसूत्र ज्ञात करें। तो किताब में देख सकते हो क्वेश्चन क्या हुआ तुमको कि बी तुमको क्या बना रहा है, षटकोणीय निविद संकुल बना रहा है। षटकोणीय या घनीय किसी में रहे एक ही बात होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, षटकोणीय में रहे चाहे घनीय में रहे। तो यहाँ पर जो है ये अष्टफलकीय रिक्तिका में जैसे था तो उसका संख्या होता है एक बराबर होता है, और चतुष्फलकीय रिक्तिका की संख्या उसकी दुगनी होती है। तो यहाँ पर जो लिखते हैं पहले सॉल्यूशन करते हैं, चतुष्फलकीय रिक्तिका की संख्या, चतुष्फलकीय रिक्तिका की संख्या बराबर 2 गुना क्या होगा तुमको, षटकोणीय या घनीय जो भी होगा, षटकोणीय निविद संकुल बनाने वाले परमाणु की संख्या, 2 गुना निविद बनाने संकुल बनाने वाले परमाणु की संख्या उससे दुगनी होगी। तो लेकिन यहाँ पर क्या है कि सारे में नहीं आच्छादित है। अगर सारे में आच्छादित होता तो सूत्र तो A/B हो जाता, 2:1 हो जाता। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इस प्रश्न में है कि A/B जो है 2 गुना हो जाता बशर्ते कि अगर 2 सब में रहता। लेकिन यहाँ पर कहता है कि इसका 2/3 में ही रहता, 2/3:1 हो जाएगा इसका। तो ये 4/3:1 हो गया। अब इसको जो है 4/3 को 3 से गुना कर दो सामान्य अनुपात बनाने के लिए, तो 4:3। तो अनुसूत्र इसका क्या हो जाएगा, पहले तो धनायन रहेगा ही, A4 और B का 3 हो गया, A का 3 B का A का 4 B का 3, A4 B3। अगर सब में रहता तो A/B हो जाता, सभी चतुष्फलकीय में रहता तो A/B होता, लेकिन 2/3 में है तो इसको 2/3 से ही गुना कर दिए, तो 2/3 तो इस तरह के जो प्रश्न जो होते हैं, जो सूत्र निकालने का, वो समझ में आ गया होगा। अष्टफलकीय में रहेगा तो 1 दोनों बराबर होता है, चतुष्फलकीय की संख्या डबल होती है। लेकिन यहाँ पर इस प्रश्न में अगर सभी चतुष्फलकीय रिक्तिका में नहीं होकर के कुछ रिक्तिकाएं उसमें खाली हैं, तो उस स्थिति से क्या हो गया, कुछ रिक्तिकाएं जब खाली हैं तो उसके अनुसार से जिसमें 2/3 में ही रहा है तो 2 गुना 2/3 कर दिए। तो इस प्रकार से क्या हो गया, इसका अनुसूत्र निकल गया A4 B3। तो ये तुमको समझ में आ गया होगा इस तरह के प्रश्न कैसे बनते हैं और कैसे सूत्र लिखा जाता है। और कुछ जो बीमा संबंधित जो प्रश्न है, जो इसके बाद जो तुम्हारा उदाहरण, ये तुमको 1.1 और 1.2 अभी ये था तुम्हारा, इस पर आधारित प्रश्न देख लो, किताब में लिखा हुआ है, पाठनीति प्रश्न भी बना लोगे। और इसके बाद जो तुमको है कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, और क्रिस्टल जालक का अब तुम कोई भी प्रश्न इसके जुड़ा हुआ बना सकते हो। और हम लोग जो बाद में कुछ इसके प्रश्न को भी देखेंगे, और जाहिर है कि एक्सरसाइज के जो प्रश्न हैं उसको भी बना सकते हो। और उसके बाद हम लोग अब जो क्रिस्टल जालक में दोष वगैरह की ओर हमारा लेक्चर जाएगा। कल इसको क्वेश्चन को बनाने के बाद हम लोग क्रिस्टल जालक में जो दोष होते हैं उन सबों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज जहाँ तक है तुमको किसी भी प्रश्न में तुमको दिक्कत हो रहा है, कोई भी प्रश्न वगैरह ये तुमको जैसे समझने में कहीं पे प्रॉब्लम हुआ हो, तो तुम पर्सनली भी हमसे बात कर सकते हो। राइट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, वहाँ पर हमारे मोबाइल नंबर, हमारे जो है ईमेल, ये सारा मिल जाएगा तुमको। उस पर नोट्स वगैरह भी मिल जाएगा सारा, हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में। और तुमको जेईई मेंस, जेईई एडवांस, इंजीनियरिंग, मेडिकल, इन सब की जो तैयारी करना चाहते हो जो स्टूडेंट, वो भी उस ऐप पर जा करके अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव के सारे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, और जब चाहो वीडियो लेक्चर भी तुमको दिख जाएगा सारा पूरे सिलेबस का। और इस प्रकार से तुम क्या कर सकते हो, उस ऐप के माध्यम से अपनी इंजीनियरिंग, मेडिकल की तैयारी हो या बोर्ड की परीक्षा की तैयारी हो, सारी तैयारी कर सकते हैं। जहाँ पर्सनल डाउट हो रहा है, जो नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं बन रहा हो, कोई सब्जेक्ट को समझने में दिक्कत आ हो, तो तुम हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हो, पर्सनल कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो हमसे। तो उसमें नंबर दिए हुए हैं। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।